चलिए आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन सिखाते हैं। रूट 2 चाहे रूट 5 रूट 3 कोई भी सिद्ध करना होता है अपरिमेय संख्या ना, उस तरह का मतलब 6-7 क्वेश्चन सिखा देते, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, रूट 2 रहेगा इस जगह रूट 3 कर देगा, कुछ भी कर देगा, उसको आप समझ वहाँ पर मान खाली आप चेंज कर दीजिएगा, बाद बाकी जो लैंग्वेज इसमें लिखाएगा ना वही इसमें लिखना है। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या। आपको तो हर बार कहते हैं कि अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहेगा आप परिमेय उसको मान लीजिएगा, अपरिमेय संख्या क्यों परिमेय संख्या मान लीजिएगा। क्या है यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है। क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है। देखिए अकेले रूट 2 रूट 3 रूट 5 देगा ना, तो पी बटा क्यू मान लेना है। क्या मान लेना है, पी बटा क्यू मान लेना। अब लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, रूट 2 के स्क्वायर बटा पी बटा क्यू के स्क्वायर। रूट 2 के स्क्वायर क्या होता है, रूट 2 के स्क्वायर होगा 2, पी बटा क्यू के स्क्वायर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनिए, 2 गुने ई बटा में क्यू है तो वो यहाँ क्यू कर देंगे, ई ऊपर पी है तो वो नीचे पी कर देंगे, यहाँ पी बटा क्यू नहीं लिख सकते। देखिए पी गुने पी क्या क्या होगा, पी स्क्वायर, क्यू गुने क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा। तो आई वाला बात को इसे हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये होगा जो असंभव है। आप कहिएगा कि सर जी जो असंभव काहे लिखे, देखिए पी बटा क्यू क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 कौन चीज़ है, अपरिमेय संख्या है। कौन चीज़ है, अपरिमेय संख्या है। कभी भी 2 में गुना कीजिएगा पी बटा क्यू से तो रूट 2 आएगा, नहीं आएगा। समझ गया बात। मान लीजिए कि इसमें एक रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा क्यू उसके बराबर परिमेय माने हैं, तो इहो परिमेय गुना करेंगे तो पी बटा क्यू आएगा। लेकिन पी बटा क्यू का मान रूट 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। काहे से कि 2 परिमेय संख्या में जब भी गुना करेंगे ना तब परिमेय संख्या ही आएगा, अपरिमेय ना आएगा। जैसे आप समझिए 2 गुने 2 कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा, परिमेय संख्या है। 2 गुने कीजिए कितना आएगा, 2 आएगा, क्या है, परिमेय संख्या है। 3 गुने 3 कीजिए क्या आएगा, 9 आएगा, क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए जब भी 2 को परिमेय संख्या में गुना करेंगे तब परिमेय संख्या आएगा। तो पी बटा क्यू के बराबर ये रूट 2 कभी भी आएगा, नहीं आएगा। रूट 2 को तो हम लोग जानबे करते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा लॉजिक करके मान लिए हैं कि परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड। प्रूव ना लिखेगा तो हिंदी में लिखेगा सत्यापित। समझ गया। 2 नंबर आपको मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा, 2 नंबर। बॉक्स आपको नहीं उतारना है, ठीक है। यहीं पर रूट 3 कह देगा तो जहाँ जहाँ रूट 2 है वहाँ रूट 3 कर देंगे, जहाँ 2 है वहाँ 3 कर देंगे, आराम से बन जाएगा। रूट 3 रूट 5 कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है। परिमेय संख्या तो पूछेगा ही नहीं, अपरिमेय ही पूछेगा। अब देखिए सिद्ध करे कि रूट 2 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है ना। तो जब ये सिंगल रहेगा रूट 2 रूट 3 रूट 5 तो पी बटा क्यू मानना है। और जोड़ घटाव के साथ रहेगा चाहे गुना भाग के साथ रहेगा तो एक बराबर में आर माने के। पहले इसको मान लो कि कौन सी है, परिमेय संख्या। बार बार ना कहते हैं अपरिमेय कहेगा, सिद्ध करने के लिए आप परिमेय मानिएगा। क्या मानिएगा, परिमेय मानिएगा। लिखिए माना कि रूट 2 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह आर के बराबर है। एक साइड रूट वाला के रखेंगे, एक साइड बिना रूट वाला के। तो ये रूट 2 है ना, तो इसको इस साइड रख लेते हैं। ये घटाव में है तो इधर क्या आएगा, जोड़ में आएगा। तो ये +1 हो गया। देखिए ये अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय और जोड़ परिमेय है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 को तो सब आदमी जानता है कि अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा r,1 एक परिमेय संख्या है। कौन चीज़ है, परिमेय संख्या। आर और एक क्या है, परिमेय संख्या, सब आदमी जानते हैं।
आर और ए क्या है, परिमेय संख्या है। आर के मतलब है आर बटा एक कर सकते हैं, आर पी बटा क्यू के रूप में आता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय बराबर, देखिए ये अपरिमेय है ना √2, तो अपरिमेय बराबर परिमेय और जोड़ परिमेय जो असंभव है। बगल में जगह होगा तो लिखिएगा ना, तो यहाँ से पकड़ के लिखिएगा जो असंभव है। देखिए कभी भी दो को परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि 2 और 2 जोड़ लीजिए 4 हो जाएगा परिमेय संख्या, 3 और 1 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा परिमेय संख्या, 5 और 7 जोड़ लीजिए 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, 6 और 7 जोड़ लीजिए 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो कभी भी दो को परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय और जोड़ परिमेय। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए √2 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड, PROVED। 2 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा, ये भी सवाल 2 नंबर में पूछेगा। और √2 के जगह पर करेगा क्या, √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7 हो जाएगा, तो डरिएगा नहीं, बनेगा ही सही है। √2 के जगह पर खाली मान बदल दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करे कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या है, गुना भाग में आ गया है, तो इसको मान लेंगे आर के बराबर। तो पहले लिखिए माना कि 2√2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हो गया, 2√2 बराबर आर हो गया। देखिए ये वाला गुना में तो नहीं आएगा था, बटा में, तो आर बटा 2 हो जाएगा। यहाँ लिखिए हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा r, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय बराबर परिमेय अब बटा परिमेय, बटा या भाग परिमेय जो असंभव है। कभी भी 2 को परिमेय संख्या में भाग कीजिए, जो असंभव है, अपरिमेय संख्या नहीं आ सकता। जैसे 4 में 2 से भाग कीजिए 2 आएगा परिमेय संख्या, 6 में 3 से भाग कीजिए 2 आएगा परिमेय संख्या, 8 में 2 से भाग कीजिए 4 आएगा परिमेय संख्या। तो परिमेय बटा परिमेय भाग करेंगे तो कभी भी अपरिमेय आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ लिखिए अपरिमेय बराबर नहीं है, अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय और बटा परिमेय। तो अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारा मानना गलत है। इसलिए 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसको, यह क्वेश्चन है, मतलब भारतीय बुक में है, पूछा हुआ भी शायद है, भारतीय बुक में तो ये है क्वेश्चन ही। देखिए इसमें लिखेंगे, इसको मान लेंगे कि कौन सी है, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए गुना भाग में जब ये रहेगा तो आपको क्या बोले हुए हैं कि आर के बराबर मानिएगा।
तो ये हो गया आर के बराबर। अब देखिए दू से एगो एनहू गुना कर दीजिए, एगो दू से एनहू गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रूट दू से दू का मरतबे कटेगा, रूट दू मरतबे। देखिए रूट दू गुने रूट दू कीजिए, क्या आएगा? दू आएगा। रूट तीन गुने रूट तीन कीजिए, क्या आएगा? तीन आएगा। रूट पाँच गुने रूट पाँच कीजिए, क्या आएगा? पाँच आएगा। तो इसका मतलब और रूट तीन में रूट तीन से भाग करेंगे तो रूट तीन बचेगा, और रूट पाँच से पाँच में भाग करेंगे तो रूट पाँच बचेगा। समझ गए? तो इसी प्रॉपर्टी से लिए ही आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। तो अब इसमें रूट दो को हम लोग क्या जानते हैं? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? अपरिमेय सर जी। आप पूछेंगे दो क्या है तो आपका जवाब होगा सर जी की परिमेय संख्या। आर का पूछेंगे क्या होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ऊपर माने हुए हैं। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि रूट दो अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, तथा दो और आर क्या है? परिमेय संख्या। आर और दो चाहे दो और आर कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर, अपरिमेय बराबर परिमेय, आई वरना कुछ हो तो गुना है, गुने परिमेय, जो क्या है? असंभव है। जो असंभव है, इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय और गुणे परिमेय। समझ गए बात? इतना तक समझ में आ गया ना बात? काहे से कि दो को परिमेय संख्या में गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा? नहीं आएगा। जैसे दो गुने दो कर लीजिए, चार आएगा, परिमेय आएगा। पाँच गुने सात कर लीजिए, 35 आएगा, परिमेय आएगा। तो कभी भी दो को परिमेय संख्या में गुना करेंगे ना तो अपरिमेय नहीं आएगा। अगला अब आगे देखिए, अब क्या लिखना है? अतः हमारा मानना गलत है। हर साल की भांति इस साल भी उसमें जैसे लिखते हैं ना वही लिखना है, खाली अंक बदल देना। अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। आप लोग ना पहले क्वेश्चन नोट करके खुद से बनाइएगा, उसके बाद मेरा पूरा वीडियो सोल्यूशन देखिएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ना तो उतारना भी होगा तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। और मतलब एक ई सवाल बना रहे हैं तो इस सवाल का पूरा यहाँ से यहाँ तक सोल्यूशन देख लेंगे, फिर वीडियो को क्या करेंगे? पॉज करके अपना नोट कर लीजिएगा, बैक कर करके पीछे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो प्लस रूट दो और बटा में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिंपली इसी मानना है, माना कि 2 प्लस रूट 2 और बटा में 3 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लेना है पहले, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या मानने का मतलब क्या हो गया? जब भी आपको जोड़ घटाव गुना भाग में दे देगा तो क्या मानना है? आर के बराबर मानना है। अब देखिए ई गुना में तेने आएगा था जोड़ में, तो 2 प्लस रूट 2, ई गुना में इधर भाग में तो इधर आएगा था गुना में तो रूट 3r, और इधर ई जोड़ में तो इधर आएगा था घटाव में तो 3r-2 हो गया। अब देखिए रूट वाला एक साइड छांट लिए ना, रूट को एक साइड हमेशा छांट लेना है। तो यहाँ लिखिए हम जानते हैं, जो जानते से लिखिए, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, तथा r, 3, r, 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर, अपरिमेय बराबर परिमेय गुने परिमेय और जोड़ परिमेय, जो असंभव है। क्या है? जो असंभव है। इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय गुने परिमेय और प्लस परिमेय के। समझ गया बात?
देखिए 2 और 3 में गुना कीजिए और 5 को जोड़िए, तो 2 गुने 3 6 होगा, 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब 2 परिमेय संख्या गुना करके एगो परिमेय संख्या जोड़ देंगे तो ये परिमेय आएगा, अपरिमेय नहीं आएगा। समझ गए? तो इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय गुने परिमेय या जोड़ परिमेय। अब लिखेंगे अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 2 प्लस रूट 2 बटा में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे लिख दीजिए प्रूव्ड। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बस लास्ट है, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए सिद्ध करें कि 3 रूट 2 और प्लस 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी क्या मानेंगे, परिमेय के बराबर मानेंगे। वही 6 टाइप में से कोनो एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा और 2 नंबर फिक्स है, हर साल रहता है। माना कि 3 रूट 2 प्लस 5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है ना, हम परिमेय इसको मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बराबर क्या मानना है, आर को मानेंगे। देखिए इधर जी जोड़ में तो इधर आएगा तो क्या आएगा, घटाव में हो जाएगा, तो 5 माइनस आर। ये वाला गुना में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। हमको हर हाल में क्या करना है, रूट वाला को एक कोड़ी छांट लेना है। समझ गया बात? अब जो जानते हैं से बात सब लिखिए, जो हर साल के बाद 30 साल 20 में डायलॉग लिखाएगा। हम जानते हैं कि रूट 2, जहाँ पर रूट 3 रहेगा तो रूट 3 लिखिएगा। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा 5 3 और आर क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तीनों नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय बराबर परिमेय घटाव परिमेय। जैसे वहाँ चिन्ह रहेगा ना उसे देख के लिखना है। यहाँ जोड़ रहेगा तो जोड़, और घटाव रहेगा तो घटाव, गुना रहेगा तो गुना, बटे रहेगा तो बटे। बटे परिमेय। वही भी बगल में जगह थोड़ा सा बचाना है, लिखना है जो असंभव है। क्या है, जो असंभव, जो असंभव है या संभव नहीं है। समझ गए? इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय घटाव परिमेय और बटा परिमेय, और बटा परिमेय। समझ गया बात? अतः हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए 3 रूट 2 प्लस 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड, PROVED। और ही 6 टाइप में से कोनो एक टाइप के आपसे 2 नंबर में पूछेगा। हर साल ऐसा क्वेश्चन रहता ही है। समझ गए? ये क्वेश्चन से समझिए कि गिनल चुनल लड़का सबको पास कराने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0 का हल करें। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना, तो पहले जो चीज़ दिया है पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं। यह क्वेश्चन 30 नंबर उसमें छूट गया था। देखिएगा कि 31 डायरेक्ट है, मतलब इसमें का क्वेश्चन गलती उतर गया था ना। a बराबर 1 है और b बराबर 12 है और c बराबर 35 है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघात सूत्र के लिए होता है -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। या माइनस भी होता है तो माइनस के लिए दूसरा शून्य का निकालेंगे, तो -b, तो -12 प्लस रूट अंडर b स्क्वायर का जब कितना होगा 12 के स्क्वायर, 4 गुने 1 गुने c के मान कितना है 35 बटा में 2a होता है, तो a के मान 1 है। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा -12 प्लस रूट अंडर का गुना करेंगे तो 144 और घटाओ 140 और बटा में क्या होगा, और बटा में 2 गुने क्या होगा 2 होगा। देखिए
तो हो जाएगा -12 प्लस एक घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा और बटा में 2, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 2 और बटा में 2, तो हो जाएगा -10 और बटा 2। एक डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -5। तो एक एगो जो हल होगा से -5 होगा, -5 में रखिएगा तो 0 मान दे देगा, समझ गया बात। और एगो हल बीटा होगा -b, यहाँ प्लस दे दिए तो यहाँ माइनस दीजिए, √अंडर b² - 4ac जो दिया हुआ है ना, सही फार्मूला होता है -b यहीं लगा रहता है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग करके निकाल रहे हैं, और बटा में 2a। अब देखिए -b के जगह पर कितना होगा -12 माइनस, ये पूरा का मान देखिए कितना आया हुआ है, पूरा का मान जब हल किए हैं तो कितना दिए हुआ है 2 दिए हुआ है, तो -2 और 2a, तो 2a के मान कितना है, देखिए 2a के मान कितना आया है 2 आया है, तो डायरेक्ट 2 रख दीजिए कि हर जगह वही चीज़ लिखते रहेंगे, गुना करते रहेंगे, तो कितना आएगा -7 आएगा। तो इसका हल जो हो जाएगा, हल हो जाएगा कितना हो जाएगा -5 और न तो -7, ये दोनों हल इसका होगा, समझ गया बात। ये दोनों मान रखिएगा तो इसका हल 0 दे देगा, क्या दे देगा 0 दे देगा। चलिए क्वेश्चन आप लोग ठीक से देख लीजिए और बना लीजिएगा अच्छा से। चलिए अब अगला क्वेश्चन निकालते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आपके बीच। 8 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसा निकालना है। आई में देखिए, आई में सबसे बड़का संख्या कौन है 2032 है, तो 2032 ए हो जाएगा, और छोटका कौन है 1651 है, तो 1651 बी हो जाएगा। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ 0 छोटा है बराबर आर, आर छोटा है बी से। ये कंडीशन इसका है, मतलब ये हो गया शेषफल के मान हो गया आर मतलब 0 के बराबर, ना तो 0 आर से छोटा, शेषफल से छोटा होगा 0 के मान, ना तो 0 के बराबर होगा। आप और बी का जो मान होगा बी का मान से आर के मान छोटा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ए की जगह पर कितना होगा 2032 होगा, और बी की जगह पर कितना लेना है 1651। अब देखिए क्या मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे, तो आर का मान कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और 13 में से 5 गया तो 8 आएगा, और 9 में से 6 गया तो 3 आएगा, 1 में से गया तो 0। यहाँ आर के मान जब तक 0 ना होगा ना तब तक लगभग रहेंगे, समझ गया बात। ये हो जाएगा 381। 381 का मतलब है लगभग 400, लगभग कितना 400, तो लगभग 400 हो जाएगा। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1651 घटाओ 4, 8 चौका 32 के 2, 4 तिया 12, 3 15, तो 11 में से तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। 127 इसमें शेष बच जाएगा, 4 मरतबे लगाएंगे तो 127 शेष। अब ये 127 से एक में लगाना है, 381 में लगाना है, कहा है जब तक शेषफल में 0 नहीं बचेगा ना तब तक छोड़ना ही नहीं है। अब देखिए 187 है ना, तो 3 मरतबे लगाएंगे तो 381 हो जाएगा, तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो इसका मौसा कितना हो गया, इसका मौसा जो होगा, इसका मौसा हो जाएगा 127। समझ गए, इतना बनाइएगा 2 नंबर आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या, आराम से बन जाएगा। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात करे तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करे। देखिए पहले तो इसको बहुपद जो दिया है ना उसको सोच करके लिख लेते हैं, 6x² -7x -3, कांस्टेंट को सबसे लास्ट में रखते हैं। इसमें देखिए इसका पहले क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, तो शून्यक पहले निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले इसको हम हल करेंगे, 6x² -7x -3, इसका शून्यक निकालना है तो हुआ से बराबर लेके 0 चल सकते हैं, चाहे लास्ट में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 में 3 से गुना करिए 18 होगा, और 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर -18 हो जाए और जोड़ला पर -7, तो 9 और 2 पर तोड़ेंगे तो ना हो जाएगा सर जी 6x² -9x प्लस 2x -3। देखिए 6 3 18 और 9 दूना 18, 2 जात में गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा आराम से। और दोनों में से क्या लघुत्तम ले सकते हैं, दोनों में से मतलब कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मौसा इसका निकालता है। तो इसमें से 3 से लगेगा और एगो x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 3। देखिए एगो डायलॉग आप लोगों को बार बार बताते हैं, कन्या के साथ लो कन्या फ्री, तो 2x -3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हमको लाना है 2x लाना है ना, तो 2x तो ये पूरी गया था, मतलब 1 से गुना करना पड़ेगा। कैसे 1 से, ये दोनों एक लिखा है, तो अब लोकनिया को भेज दीजिए, मतलब दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1। अब देखिए शून्यक निकालना है ना, तो इसको अलग अलग
0 के बराबर लेना पड़ेगा। तो x का मान कितना आएगा, x का जो मान आएगा 3/2 आएगा। इधर x का जो मान आएगा -1/3 आएगा। तो एगो शून्यक अल्फा के मान हो गया 3/2 और एगो शून्यक बीटा के मान हो गया -1/3। समझ गए, इस शून्य किसका हो गया, 2 शून्य के निकाले हैं। अब निकालिए अल्फा प्लस बीटा, तो 3/2 आई प्लस, तो माइनस से गुना होगा, प्लस में क्या होगा प्लस, तो एक लघुत्तम लेंगे तो 6 आएगा। तो 3 तिया 9 और 2 मरतबे, तो हो जाएगा 7/6। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया 7/6। अब एगो मान निकालिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा 3/2 गुने -1/3, ऐसे ही कट गया तो क्या होगा -1/2 होगा। इतना जब कर लीजिएगा ना, तो हम इस साइड में जगह छोड़े साइड में बनाते हैं। देखिए इतना आपको करना है। इतना करने के बाद क्या करना है, तब आपको सूत्र से स्थापित करना है। देखिए सूत्र से स्थापित करना होगा। आई में देखिए ए के मान कितना है, अब लिखिए यहाँ पर सूत्र से, क्या लिखना है, सूत्र से। ए के मान कितना है 6 है, और बी के मान कितने दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, और सी का मान कितना है -3 है। क्या है -3 है। अब आपको सूत्र से लगाना है अल्फा इंटू बीटा के मान, अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के मान होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा के मान -b/a। तो आई माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा। आई के मान कितना है 6, तो -7/6। देखिए यार, तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस ना हो जाएगा, तो प्लस 7/6। अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6 आया हुआ है। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है -3 है, और ए का मान कितना है 6 है। एक का डिवाइड कीजिए, 1/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए -1/2 आ गया। तो सूत्र से और सीधे शून्य के निकाल के जोड़ने से अगर दोनों अल्फा प्लस बीटा के बराबर, अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ जाएगा, तो लिख देंगे सत्यापित हो चुका। क्या हो गया सत्यापित। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रूव्ड लिखेंगे, और हिंदी में लिखेंगे तो सत्यापित। यह इसका संबंध स्थापित करना है, सत्यापित है। समझ गया बात। और 2 नंबर आपको देगा। क्या नंबर देगा, 2 नंबर देगा। इतने सारा सोल्यूशन आपको करना है, 2 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर आपके जेबी में है, देख लीजिए कि हमरो होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। समझते ध्यान से देखिए। अच्छा हाथ सुने लाल, तुरंत 3 आदमी के लिए वीडियो बनाई है खास करके। देखा, 2 संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसा क्या होगा। 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ है, लौसा दिया हुआ है, तो उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो उसका लौसा पूछ रहा है। देखिए पहले जो चीज़ दिया है से चीज़ नोट कर लीजिए। मौसा मतलब कितना है 18 है। मौसा को HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं HCF। और संख्या के गुणनफल क्या दिया हुआ है, संख्या के गुणनफल संख्या का गुणनफल है 12,960। एक संख्या ए और बी मानते हैं। कोई पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो एक बराबर में ए और बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ई साइड वाला भी लिख सकते हैं, चाहिए भी लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में लिखेगा। तो आई में से ए को संख्या के मतलब मौसा देले है, तो आपको पूछ रहा है कि इसका लौसा क्या होगा। तो लौसा बराबर होता है संख्या के गुणनफल और बटा में मौसा। ये फार्मूला होता है, आप लोग याद किए होइएगा, ठीक है ना, किए तो कर लीजिए। तो हो जाएगा 12,960 और बटा में मौसा। मौसा का मतलब 18। 18 से में डिवाइड कीजिए। 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 126, 18 अट्ठे 144, 18 सत्ते 126, तो 3 बचेगा। तो 18 दूना 36, तो 720 इसका लौसा आएगा। दोनों संख्या का लौसा कितना आएगा 720 आएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या का लौसा 720 है, संख्याओं का लौसा 720 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। अगला ये क्वेश्चन है, इसको P/Q में बदलना है। देखिए 1.8 है, पर रेकरिंग है, इसके बराबर में हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जिस पर रेकरिंग आएगा ना, उसका मतलब है बार बार, 1000 बार। ये रुकबे नहीं करेगा, जाते के जाते रह जाएगा। समझ गया बात। अब करना क्या है कि हमको इसमें से एक अंक इधर खींचना है। तो पहले क्या करते हैं, ई जो है ना, इसको इस साइड भेज देते हैं। क्या ना लिख सकते हैं 1 + 0.8 0.8 ... जितना बार मैंने उतना बेर। ये जोड़ में तो इधर क्या आएगा, घटाव में हो जाएगा। तो 0.888 ... बराबर x - 1 होगा ना, x - 1। इन्हें जोड़ में तेने आएगा तो घटाव में, साइड बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा। और में से ना एगो जगो अंक रिपीट करते रहेगा, तयगो अंक खींचना है। तो एगो अंक रिपीट कर रहा है ना, तो एगो अंक खींचना है तो 10 से गुना करेंगे। तो लिखिए दोनों तरफ, एक तरफ कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, दोनों तरफ
10 से गुना करने पर, कैसे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये जाएगा 8.8888, 1000 बार आएगा ये, कोई गारंटी। 10 से गुना करेंगे तो 10x घटाओ 10। अब देखिए ये वाला एक ना लिख सकते हैं 8 + 0.888 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिख सकते हैं 10x -10। देखिए इसका मान कितना है, देखिए इसका मान कितना दिया है, x - 1। तब यहाँ पर लिख दीजिए 8 + x - 1 बराबर 10x - 10। अब देखिए x वाला को एक कोड़ी कीजिए, बिना x वाला के कोड़ी, ये 8 में से 1 गया था, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अभी देखिए 10x जोड़ में तो इधर आएगा तो घटाओ में, तो ई जोड़ में यहाँ 7x बचेगा ना, तो इन्हें आएगा तो घटाओ में बचेगा, तो घटाओ 7x, तो ये हो जाएगा -9x बराबर -17। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, आई से ई खत्म में, माइनस से माइनस, तो हो जाएगा 17/9। तो यह P/Q है। कहिएगा सर जी का शॉर्टकट कोई उपाय ना है, तो शॉर्टकट उपाय है ना सर जी। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो एकदम देखिए और बनाइए, समझ गया बात। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। देखिए 1.8 है, आई पर रेकरिंग है, एक इंग्लिश में बार कहते हैं, हिंदी में रेकरिंग कहते हैं। देखिए इसको जब लिखना है ना, तो ये देखिए 1 और 8 लिख देंगे जेना है तेना। अब देखिए जय पर रेकरिंग है, तय 9 बटा में, एगो पर रेकरिंग है 1 9, और दशमलव के रेकरिंग के बीच में कोनो अंक है नहीं है, तो 0 नहीं देंगे। और जय पर रेकरिंग ना रहेगा ना, दशमलव के पहले रहे चाहे बाद रहे, तो उसको अंक को घटा देना है। तो एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17/9। सर जी यहाँ 17/9 आयल है, यहाँ की 18/9 आयल है, यहाँ तो 17/9 आयल है। अब देखो एहने टाइप के और एग्जाम्पल आपको सिखाते। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या 1 है, 2 है, 8 है, पर रेकरिंग है, एकरा बनावे के तो केना बनाएंगे। तो एकरा बनाने के लिए क्या करेंगे, जेना है तेना संख्या को लिख देना, लिख दिए। आ जय गो पर रेकरिंग है, तय 9, आ दशमलव के रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, एगो अंक, तो एगो 0। आ देखिए अब जे बिना रेकरिंग वाला है ना, जेना है वना उठा के पटक के घटा दीजिए। तो 1 और 2 का सीधे लिख के घटा दीजिए, दशमलव नहीं लिखिएगा। अब इसको में घटा दीजिए, 8 में से 2 गया तो कितना होगा, 6, 2 में से 1 गया तो कितना होगा, 1, 116/90 होगा। एक डिवाइड कीजिए, जब तक कटेगा जब तक काट सकते हैं। इसको अगर हम मान लीजिए 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, 5 दूना 10 और 8 दूना 16, और यहाँ आ जाएगा 45 दूना 90। बस हो गया, सिंपल है। यही मतलब ऐसे बनाना रहेगा। ऑब्जेक्टिव में रहेगा तेना बनिएगा, सब्जेक्टिव में रहेगा तो इसे गुना भाग करके, मतलब में ये अंक खींचना है ना, तब सीधे 100 से गुना कर सकते हैं। चाहे मान लीजिए कि 10 से गुना करके एगो के खींच लेंगे, उसके बाद फिर 10 से गुना करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है, 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसे बना के कला प्राण सुखाइएगा बिना मतलब के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं ध्यान से। समीकरण निकाय इतना और इतना को वज्र गुणन विधि से हल करें। वज्र गुणन विधि बराबर पूछ रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। हर सेट में देख रहे हैं कि एक बार इधर देखिए, बात आपको बताए थे ना, और साइड में हमको 0 रखना है, तो जोड़ में तो नहीं आएगा तो घटाओ में। तो इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अभी हो गया ये 2x होगा, 22x नहीं होना चाहिए, 2x होना चाहिए क्वेश्चन में। हो सकता है हमसे रिपीट हो गया होगा, 2x होना चाहिए। देखते हैं, रुकिए थोड़ा देर आप लोग। क्वेश्चन में 22 है, कितना है, 22 है। चलिए तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको बगल में लिख देते हैं, चाहे नीचे लिख देते हैं। 2x - 3y, आई जोड़ में तो इधर आएगा तो घटाओ में, 16 बराबर 0। मतलब दहिना में हाथ में लड्डू रखे गए हैं। देखिए a1 के मान कितना होगा, 7 होगा, और a2 के मान कितना होगा, 22 होगा, और b1 का मान कितना होगा, -2 होगा, और b2 का मान कितना होगा, -3 होगा, और c1 का मान कितना होगा, -2 होगा, और c2 का मान -16 होगा। देखिए x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है b1c2 -b2c1 बटा a1b2 -a2b1। अब इधर देखिए y बराबर होगा c1a2 -c2a1 बटा a1b2 -a2b1। समझ गया बात। अब इसमें b1 c2 के गुना करना है, b1 है c2 है, गुना कीजिए, 16 दूना 32, एक जात में गुना हो रहा था प्लस के चिन्ह, और b2 c1 तो दोनों में गुना कीजिए, प्लस ना हो जाएगा। चलिए a1b2 तो 7 3 21 -21, और माइनस के चिन्ह है तो ये माइनस देंगे, और इस दोनों में गुना कीजिए, बी मतलब a2b1 तो -44 होगा ना, तो आई -44 से एक में गुना हुआ था, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +44। 22 दूना 44 था, -44 आएगा, तो माइनस से माइनस में गुना होगा था प्लस। अब देखिए
32 में से 9 घटाने पर सर जी कितने आएगा, 32 में से 9 घटाइएगा तो आपको 23 बचेगा। कितना बचेगा, 23। और 44 में से 21 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, 23 बचेगा। ऐसे ही कट गया, कितना बचेगा सर जी, 1 बचेगा आंसर। अब यहाँ वाई के देखिए C1A2, C1A2 तो 22 दिया कितना होगा, 66 माइनस 66। अब उसके बाद ये माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह। उसके बाद C2A1, C2A1 तो 16 पंचे 16 16 16 पंचे 16 16 सत्ते 112 तो माइनस से आई माइनस में गुना होगा तब प्लस 112। अब बटा में इसका जे नीचे मान आया सही नहीं, यहाँ भी आएगा सेम चीज़ है। अब इसको घटाइए, ई वाला प्लस हो गया था ना, तो ई घटेगा ई में से, तो कितना होगा, 12 में से 6 गया तो 6 और 10 में से तो यहाँ पर 6 आ जाएगा तो 46/23 बचेगा। तो क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो इसका हल कितना हो जाएगा सर जी, इसका जो हल हो जाएगा, हल हो जाएगा कितना हो जाएगा, हल हो जाएगा 1 और 2, x के मान 1 और y के मान 2। अगर आपको चेक करना है तो इसमें डाल के चेक कर लीजिए। x के जगह पर 1 रखिए तो 7 एकम 7, आई जगह 2 रखिए, 2 दूना 4 और 4 3 7, 7 में 7 गया 0। उसी इसके में भी रख के चेक कर सकते हैं। हल आपका सही है कि गलत है कि चेक करने का तरीका है। x y के मान इसमें रखिएगा समीकरण में, तो जो उसके बराबर में होगा उतना आ जाएगा तो सही है, नहीं आया तो आपका हल गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना का हल करें। द्विघात सूत्र का फिर वही सवाल आ गया, सेम जैसन सीखे हैं अभी एगो बनाए हैं। देखिए इनमें a के मान कितना है, 3 है, और b के मान -4 और c के मान -1। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है, मतलब आपको तो हर हाल में b² - 4ac का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पहले ये निकाल लेते हैं। -4 के स्क्वायर ये d के बराबर होता है, तो -4ac, a के जगह पर 3 और c के जगह पर -1, तो 16 हो जाएगा और घटाओ 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अब आपको ज़रूरत है एगो अल्फ़ा निकालते हैं हल, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -b प्लस √b² - 4ac और बटा में 2a। देखिए कहीं कहीं फार्मूला को इसी को दिया रहेगा, मतलब x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। समझ में आ गया, ये d के मतलब होता है b² - 4ac और एगो शून्य का अल्फ़ा एगो बीटा निकालते हैं ना, तो इसलिए मतलब ये जो है प्लस माइनस दिया रहता है। समझ गए, तो यहाँ x बराबर भी लिख सकते हैं, फिर x बराबर भी, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा का मतलब हो गया एगो शून्य का, बीटा का मतलब होकर दूसर का शून्य चाहे दूसर का हल। तो आई में देखिए तो -b, तो आई माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। अब b² - 4ac का मान कितना है, 4 है, तो इसका वर्गमूल कीजिए और a के मान 3 है, तो ये हो जाएगा 4 अब प्लस 2 अब बटा में 6, तो हो जाएगा 6/6 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक शून्य का बीटा होता है, ये क्या होता है, -b माइनस √b² - 4ac और बटा में 2a। तो देखिए -b के मान एक मान कितना आया है, 4 आया है, और माइनस ई पूरा का मान कितना आया है, ये रूट कर लीजिए तो कहते आया है 2 आया है, तो 2 कर दीजिए। ये 2a के मान कितना आया है, 6 आया है, तो 6 कर दीजिए। एक घटाएंगे तो सर जी कहते आएगा, 2 आएगा, 2/6 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो इसका एगो हल जो होगा 1 होगा, एगो हल जो होगा 1/3 होगा, यही इसका हल होगा। द्विघात सूत्र के प्रयोग से कह रहा है तो इसी आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम हल्का क्वेश्चन है। ये भी दो संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर था, x - y के मान कितना है, 4 है, इस समीकरण नंबर 1 है। और उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम का अंतर क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब 1/x और 1/y के मान कितना है, 4/21 है। इसका लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे तो xy होगा, बटावर के जोड़ करेंगे तो y - x होगा, ये 4/21 के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - y होगा और बटा में xy होगा, बराबर 4/21 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसमें डाल दीजिए 4/21। अब ऐसे इसको डिवाइड कीजिए, क्या मरतब है, 1 मरतब है, तो ये हो जाएगा xy बराबर
-21। अब आई में अब इसको हल करना है। अब हल करने के लिए इसमें ध्यान, अब इस बात का ध्यान करना होगा कि अब इस समीकरण 2 इसको अगर मानते हैं तो इसमें से कोई मान निकाल करके इसमें डालना पड़ेगा तब हल होगा, न तो अपना दिमाग लगाइए। x के मान इनमें कौन दो संख्याओं का अंतर कह रहा है ना, x के मान अगर मान लीजिए 3 लेंगे और y के मान -7 लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अगर x के मान -3 लेंगे y के मान 7 लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो इसमें हेरफेर करके भी ले सकते हैं, ऑप्शन रहता तो सीधे टारगेट कर देते हैं, और नहीं दिया है तो आप कीजिए क्या, यहाँ से ध्यान लगाइए। यहाँ से सिर्फ x का मान कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि समीकरण हमारा 2 है, तो समीकरण 1 से x के मान क्या आ जाएगा, 4 + y आ जाएगा। तो ये वाला मान में डालिए, तो x इंटू x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा, x का मान रखिएगा 4 + y इंटू वाई हो जाएगा बराबर -21। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, y² + 4y + 21 बराबर 0। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट हमको तोड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ने के लिए क्या करना होगा, अब प्लस में 21 लाना है ना, जो एगो लफड़े हैं प्लस में लाना है ना, तो 7 को तो हमको एक ही जात में तोड़ना पड़ेगा तब ना आएगा, प्लस 7 को देखिए आई में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर इतना है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं x - y का अंतर दिया हुआ है, तो आई बार हम ना लिख सकते हैं 1/y घटाओ x का अंतर, आराम से लिख सकते हैं। तो इसका आ जाएगा x - y और बराबर इतना, कैसे कि माइनस के झमेला में टूट नहीं रहा है ना, इसलिए तो x - y एक का मान अगर 4 रख देते हैं तो कट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, जब भी यहाँ पर प्लस होगा तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -21 अब देखिए अब टूट जाएगा, अब तोड़ेंगे तो कितना होगा 7y हो जाएगा। ये थोड़ी ना कह ले कि पहला का दूसरा में से, हम दूसरे में से पहला को घटा सकते हैं ना व्युत्क्रम में, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कह ले है ना, तो नहीं टूट रहा था इसलिए इसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7y और -3y और -21 बराबर 0। आई में देखिए आई में क्या कॉमन आ सकता है, आई में कॉमन आ जाएगा y + 7, आई में कॉमन आ जाएगा -3, ये हो जाएगा y + 7। इसलिए y के मान -7 और y के मान 3। समझ गए, ये दोनों इसका क्या होगा, हल होगा, समझे बात। अब एगो संख्या y के मान अगर इस सब में रखेंगे तो x का एगो दूसर का संख्या मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि y के जगह पर -7 लेंगे तो x संख्या तो मतलब 3 लेना पड़ेगा ना, 3 लेंगे तो 3 यहाँ पर लेंगे तो 3 का मान जब रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, इधर कारी -3 तेने +3, तो एगो संख्या 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7। अगर y के मान -7 लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको बताए थे ना, दोनों पर लेकर के जगह ही नहीं है, यहाँ तोड़ते हैं देखिए ध्यान से, यहाँ पर तब अगर y की जगह पर -7 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर में डालते हैं, इस समीकरण मान लीजिए कि 3 है, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 7 बराबर -3। तो प्रथम संख्या -3 होगा तो दूसरा संख्या -7 होगा, और फिर अब x बराबर y की जगह पे इतना रखते हैं कितना +3, तो हो जाएगा 7। प्रथम संख्या 7 होगा तब दूसरा संख्या, प्रथम संख्या 7 लिए होगा तो दूसरा संख्या 3 होगा, चलिए यही इसका आंसर हुआ।
इसको अगर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, x बराबर इतना वो तो y बराबर इतना, फिर x बराबर इतना तो y बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है इतना को p बटा q में बदलना है परिमेय संख्या में। तो एक बराबर हम क्या मान लेंगे, इस पर एक रिंग दिया इसके बराबर हम x मान लेंगे। देखिए इसमें से हम एक अंक भी खींच सकते हैं, फिर बाद में एक अंक खींचेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको एक ही अंक खींचते हैं, पहले 10 से दोनों तरफ गुना करते हैं। दस से गुना करने पर 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 पर एक रिंग बराबर 10x। अब देखिए इसको एक 1.006 लिख सकते हैं। 1.1 प्लस 0.6 पर एक रिंग, मतलब 6 के इसे रिपीट करके लिख सकते हैं बराबर 10x। अ पर एक रिंग के मतलब होगा 6 रिपीट हो रहा है डॉट 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 अनंत बार। अ जोड़ में तो नहीं आएगा तो घटाव में, तो 0.666 डॉट 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 बराबर 10x घटाव 1। अब एगो काम क्या करना है हमको, अ में से एगो अंक खींचना है बाहर, अ में से एगो अंक हमको खींचना है। तो इसको क्या लिखेंगे, फिर में 10 से गुना करेंगे। डायरेक्ट 100 से भी यहाँ किए रहते तो ये हो जाता है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.66666। समुद्र में से एक लोटा पानियों निकलता है तो पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा 100x घटाओ 10। अब इसको ना लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट डॉट, अब बराबर लिख सकते हैं 100x घटाओ 10। देखिए इतना के बराबर क्या दिया हुआ है, इतना के बराबर देखिए इतना के बराबर यह दिया हुआ है 10x माइनस 1। तो यहाँ लिखिए 10x माइनस 1 बराबर 100x घटाओ 10। x वाला को एक साइड लाइए, इसको इस साइड लाइए, तो माइनस 100x। देखिए आज में से घटाएंगे तो 5 आएगा, इन्हें 5 जोड़ में तो इन्हें घटाओ में, तो -10 और -5। तो हो जाएगा -90x बराबर -15। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -15 बटा -90। एक डिवाइड कीजिए तो 15 छक 90, तो 1/6 इसका 1/6 इसका आंसर आएगा। 1/6 इसका आंसर आएगा। कहिएगा सर जी इसका कोई शॉर्टकट उपाय ना है? इसका भी शॉर्टकट उपाय है। देखिए बगल में शॉर्टकट सब बगल में सिखा रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है 0.16 पर एक रिंग है, अभी ना पीछे सिखाए थे, तो जेना है होना पटक दीजिए। जगह पर एक रिंग तैगो बटा में 9, दशमलव के एक रिंग के बीच में क्या हो संख्या, एगो संख्या तो एगो 0, और जितना पर एक रिंग ना है ओकरा घटा दीजिए तो कितना आएगा 15 आएगा। यही हो जाएगा 15/90। एक काटेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा। यही ना नीचे आया है कि दूसरा कुछ आ गया, यही है एकदम सही आंसर है। मान लीजिए एगो और आपको एग्जाम्पल में सिखाते हैं, ऐसा जब भी सवाल आता है वो एग्जाम्पल आपको दे देते हैं एक्स्ट्रा। आई पर मान लीजिए कि 2 पर एक रिंग है, एकरा केना लिखेंगे, तो एक लिखे का तरीका है जेना है तेना आप लिख दीजिए। अब बटा में जगह पर एक रिंग तो एगो अंक, आई पर 2 पर एक रिंग है 2 अंक, आ दशमलव के एक रिंग के बीच क्या एगो संख्या, एगो संख्या तो एगो 0। अब बिना एक रिंग वाला को घटा दीजिए तो कितना घटेगा 22 घट जाएगा। एक घटा के लिखिए कितना आएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचा 9 से 90। कटने वाला था काट के छोट कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। इसी बनता है सवाल सब एकदम ईजी रहता है, छींकते का मात्रा उड़ जाए वाला। चलिए अगला क्वेश्चन सब कल कराएंगे, ठीक है। काफ़ी रात हो चुका है, सोने का टाइम हो चुका है, लगभग 12:30 बज रहा है, 1 बज के 3 मिनट हो गया है। चलिए